अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू प्रेजेंट ट्रूथ। मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, जैसे कि हमें पता है कि हर रोज़ हम ये बहस करते रहते हैं कि सिस्टम ठीक क्यों नहीं होता। हुकूमत ये कर रही है, वो इकदामात ले रही है, ये कर रहा, ये कुछ हो रहा है, नए वज़ीर आज़म आ गया, नया पाकिस्तान बन गया, एक हुकूमत आ गई, दूसरी चलेगी, फिर भी मुल्क के हालात बद से बदतर की होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमें बेसिक अवेयरनेस नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें पैनाडोल की गोली मिल जाए और हमारे दर्द का आराम हो जाए, लेकिन हम मर्ज़ की तशख़ीस या उसकी वजह के ऊपर से आगाह होना नहीं चाहते, आंखें फेरना चाहते हैं। हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहते हैं, हम चीज़ों को कारपेट के नीचे ब्रश कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस हमारा मसला हल हो जाए तो सब कुछ ठीक है। हम अगर आपके साथ शेयर किया जाए कि भाई ये जो पॉलिटिक्स है ये कितनी ज़रूरी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म कितना ज़रूरी है आवाम के अंदर, लेकिन हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आया है। बिल्कुल ठीक बात है, हमें उलझा दिया गया है, हमें महदूद कर दिया गया इन मसाइल तक, क्योंकि ये इमीडिएट मसाइल होते हैं। सुबह बिजली का बिल भरना होता है, जेब में पैसे नहीं होते, तो फिर इंसान कैसे सोचे कि हमारे साथ पॉलिटिकल लेवल पर या बड़े सतह पर मुल्क के अंदर किस तरह के मजालिम किए जा रहे हैं, किस तरह के धोखे किए जा रहे हैं, किस तरह हमारे मैंडेट छीने जा रहे हैं, इस बारे में हमारी तवज्जो नहीं जाएगी। लेकिन अगर हमें गैस नहीं आ रही होगी, हमें खाने को रोटी नहीं मिलेगी, आटा शॉर्ट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, थाने के दर में हम जाते हुए फैमिली के साथ जा रहे होंगे, गाड़ी रोक कर हमें चालान कर दिया जाएगा, हमारी गाड़ी बंद कर दी जाएगी, किसी फजूल सी वजह के ऊपर जो है आपकी मोटरसाइकिल को थाने में बंद कर दिया जाएगा, कोई ना कोई वजह निकाल ली जाएगी, आपसे दिहाड़ी ले ली जाएगी। ये रोज़मर्रा के मसाइल में आपको उलझा दिया गया है ताकि आपकी सोच महदूद हो जाए, आप अपने रोज़मर्रा के मसाइल में उलझ जाएँ और आपको जो इज्तिमाई शऊर ज़रूरत है तब्दीली के लिए, वो शऊर इस कौम में ना आ सके। लेकिन साहब इकराम, आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। और हम ज़राए अबलाग पे बैठकर आपकी हर दिल अजीज़ बातें या रोना धोना या करथारसिस तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब आपको शऊर दिया जाए कि असल में बड़ी पिक्चर दिखाई जाए कि आपके साथ इस मुल्क के अंदर क्या होता आया है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। ये बात करने के बाद आपको बेसिक स्ट्रक्चर आज मैं थोड़ा सा इस मुल्क का बताऊंगा, इस स्टेट का। असल में प्रॉब्लम ही यही है। अगर आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करें किसी भी उस मुल्क से जहाँ के लोग ज़्यादा आसूदा हैं, जहाँ के लोग खुश हैं, जहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हैं, तो वहाँ उनकी जो स्टेट है यानी उनकी रियासत है वो उनका साथ देती है। वो अपने चाचा मामा ताया और या किसी बड़े की तलाश में नहीं होते। उनको पता होता है कि किसी भी मामले के अंदर स्टेट उनकी मुहाफिज है, उनकी माँ की तरह है, उनको उनकी हेल्प के लिए रेडी खड़ी है। यहाँ पर ये क्यों नहीं है, अब ये ऐसा क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए आपको समझने की ज़रूरत है कि स्टेट खड़ी किस पे होती है। स्टेट 3 चीज़ों पे खड़ी है जी। एक आपका वज़ीर आज़म जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसकी एक पार्लियामेंट जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, और फिर आपकी अदलिया जुडिशरी। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी बुनियादी स्ट्रक्चर में आती हैं आपके रियासत के। इसे पिलर्स ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके वो पिलर्स हैं जिन पर आपकी स्टेट खड़ी होती है। तो अब अगली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस रियासत के साथ होता क्या है। हुआ यह है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, आप ये तीनों जो पिलर्स हैं इनको गिरा दिया जाता है, रोन दिया जाता है। ये रोन दिया गया। आप दूर ना जाएं, लास्ट मार्शल लॉ के अंदर आप देख लें कि आपके वज़ीर आज़म को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया, आपके उत्कड़ी लगा दी गई, आपके इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, आपकी अदलिया के साथ से PCO लिया गया, हल्फ लिया गया कि आप एक वर्दी वाले जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे सदर को, ठीक है। आपकी जो पार्लियामेंट है उससे LFO मनवाया गया, आपकी रबर स्टैम्प बना कर रख दिया गया आपकी पार्लियामेंट को। ये तीनों चीज़ों के साथ जो कुछ किया ये बेसिकली आपकी रियासत के साथ हो रहा था। और उस वक्त क्योंकि आप यानी कि हमें शऊर नहीं था, हमारे में शऊर की कमी थी, हम तो उनको निजात हिंदा समझ बैठे। और उसकी एक ख़ास तौर पे वो एक तरीके से, जिस तरीके से मैं इस पर आगे जाके बात करूँगा, तो बहरहाल यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये इस तरीके से इन वजूहात की वजह से जो है वो आपकी रियासत जो है आपके साथ मुखलिस नहीं है। उसकी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ। देखें, अगर आपको साथ कोई कचहरी या थाने के अंदर मसला हो जाता है और आपको वहाँ से रेस्क्यू कराने के लिए आपका कोई रिश्तेदार आता है, आपको जो थाने का SHO है वो आपका दुश्मन बन जाता है, आपसे बस पैसे बटोरने लगता है, आपका कानूनी हक देने से इनकारी हो जाता है, तो उसके नेक्स्ट डे आप क्या कानून से डरेंगे या आपकी लॉयल्टी कानून के साथ होगी, रियासत के साथ होगी? अगर उस वक्त आपको अगर रियासत ना बचाए बल्कि कोई शख्स आपको रिश्तेदार आके बचाए, तो आप लॉयल्टी उस रिश्तेदार के साथ रखेंगे।
आपको मालूम होगा कि आपकी कमर पे रियासत नहीं है, तो फिर आप रियासत की फ़िक्र क्यों करेंगे, रियासत के कवानीन का एहतराम क्यों करेंगे, रियासत से वफादारी क्यों करेंगे, आप तो उन शख्सियात से वफादारी करेंगे। इसी तरह ही आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पता है कि कल कोई ताले आज़मा आकर अगर आइन को रोन देगा और मुकर्रना को हॉस्टेज बना लेगा, आपके एग्जेक्टिव को जेल में बंद कर देगा, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो यकीन जानिए, तो फिर उनकी लॉयल्टी, उनका खौफ या उनका डिपेंडेंस किस पर होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की। इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है? उसको तब्दील करने के लिए एक ही तरीका है, वो है हम, यानी कि अवाम को जब ये, और उसके लिए भी सबसे पहले ज़रूरी है कि शऊर। हमें ये एक चीज़ घोल कर पिलाई जाती है कि एक महकमा है जिसमें बहुत डिसिप्लिन है और जिसके अंदर अपना ही सेल्फ अंदर रेगुलेशन है, ख़ुद ही हम अंदर इतना अच्छा सिस्टम है जिसमें शाज़ो नज़र कोई करप्शन की केसेस नज़र आते हैं, बिलअमूम वहाँ करप्शन फ्री है और वगैरह वगैरह। सामीन, अगर आप इस वक्त, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है वो करप्शन जिस पर डाली जाती है या जिसको करप्ट महकमा समझा जाता है अवाम में, जो वो पुलिस का भी महकमा है। कहा जाता है कि पुलिस वाले बहुत बुरे हैं। इस वजह से बुरे हैं जी कि जहाँ पर भी आप जुलूस निकालते हैं, जहाँ पर आप एहतजाज करते हैं, पुलिस को आप पर छोड़ दिया जाता है। वो आपके साथ डंडों के साथ आंसू गैस आप पे फेंकते हैं, आपसे लड़ते हैं, आपको चौक नाकों के ऊपर रोकते, चेकिंग करते हैं, इसीलिए आपको बुरे लगते हैं। ठीक है। और फिर अगर आप यकीन जानिए कि अगर किसी भी सूबे का आईजी आपका मार्शल लॉ लगा देता, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और आकर कब्जा कर लेता और आपके आइन को रोन देता और कहता जी कि मैं ही आइन हूँ, और फिर आपको 8 साल आप पे हाकिम रहता, और सिर्फ एक बार नहीं 3 बार ऐसे हुआ होता, कभी सिंध का आईजी आ जाता, कभी पंजाब का आईजी जो है वो आपका सदर बन जाता, एग्जेक्टिव बन जाता, और उसका कानून होता, अपनी मर्ज़ी से वो कानून तब्दील करता, अपनी मर्ज़ी से वो आइन बनाता, अदलिया उसके अंगूठे के नीचे होती। तो यकीन जानिए आज जो है, और फिर आइन के अंदर उसकी प्रोटेक्शन भी होती, और उसका पास इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हिस्सा, बहुत बड़ा पोर्शन बजट का भी महकमा पुलिस को दिया जाता। तो यकीन कर लीजिए आज हमारे नज़दीक पुलिस भी बहुत नेक पाक महकमा होता और बहुत ही डिसिप्लिन महकमा होता, और उसकी जो है वो हमारे लिए, हमारी जो है क्या कहते हैं, इंतहाई इसेंशियल, इंतहाई कीमती, इंतहाई काबिल एहतराम, और उसके भी इसी तरह के कोई केसेस शाज़ो नादर ही आपको नज़र आते, और बिलअमूम वो भी आपको लगता कि वो सब करप्शन फ्री ही महकमा है। तो कलमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आप समझ लीजिए जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरी कोशिश है कि आपको फिर एक फिनोमेना आप मार्केट में फ्लोट किया जाता है, वो ये है अवाम की कंजम्पशन के लिए कि भाई उन लोगों ने जिन्होंने पास्ट के अंदर आइन को तोड़ा, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, उनके नीचे जो फॉलो कर रहे थे वो तो सिर्फ अहकामात फॉलो कर रहे थे, उनका तो कोई कसूर नहीं, उनका तो वो तो इस गुनाह में या इस कानून शिकनी में उनका कोई हिस्सा नहीं। तो व्यूवर्स, ज़रा आप सोचिए कि आप प्राइवेट सेठ हो और उसके कुछ मुलाजमीन हो, सेठ उसे कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए हुक्म दे दे और वो कर लें, तो क्या वो जुर्म सिर्फ सेठ पर लागू होगा? नहीं, आपका आइन, आपका कानून उसके जितने कारिंदे हैं, उसके काम करने वाले हैं, उनको भी सज़ा देंगे। लेकिन यहाँ जब बात ताकतवर लोगों की आ जाती है तो मंतक और कानून तब्दील कर दिया जाता है, और आपको यही कहा जाता है कि नहीं जी वो तो बेगुनाह थे। आपको ये चीज़ जाननी है, क्योंकि वो हम में से ही हैं, हमें उनको भी एहसास दिलाना है। हम उनको अगर एहसास नहीं दिला सकते, खुद तो एहसास पैदा करें, कम से कम खुद तो समझें आपके साथ क्या हो रहा है, ताकि आप रेडी हों अगले मौके के लिए। तारीख़ कभी कभी मौके देती है कौमों को कि वो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, और वैसे मौके तब आते हैं जब भी मार्शल लॉ लगते हैं। जो अब हाल ही में देख लीजिए कि तुर्की के अंदर भी मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम सड़कों पर आ गई और अवाम ने वो नाकाम बना दिया। इसी तरह हमने 2-3 मौके ऐसे ज़ाय किए हैं तारीख़ में, हमारे जो पहली नस्लों ने ऐसे सोते हुए गुजार दिए, कुछ मैंने एहतजाज किया, लेकिन बिलअमूम हम कौम, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, हम अभी भी समझते हैं कि फ़लाना डिपार्टमेंट करप्शन फ्री है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा ये, बड़ा ज़रूरी, बड़ा नेक पाक, बड़ा ये वगैरह वगैरह। ये हमारे जहन में कोई देखे जी, कोई भी डिपार्टमेंट है इक्वली बराबर है, वो उसमें भी लोग हमारे जैसे ही हैं, जितने करप्ट हम हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग भी उतने ही करप्ट हैं। फ़र्क जिस चीज़ का वो मैंने आपको बता दिया है, तो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो सामीन कराम, मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है, आपको अवेयरनेस देना है, आपको एक बड़ी पिक्चर समझा देना है। शायद लोग खुल के बात नहीं करते, खौफ खाते हैं, लेकिन खौफ जो है उस खौफ में रहने से कौमें तब्दीली हुआ करती, और ज़राए अबलाग में बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं कि आप बात हक़ की ना कर सकें और अपना जो माफियल ज़मीर आवाम के सामने पेश ना कर सकें। आज तक के लिए
इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेजेंट ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।